हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत जो वीवीआई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। सारे क्वेश्चन को ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नहीं है अब। इसी में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रह सकते हैं, ठीक है, और रहेंगे ही। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्थिति की धारणा समझाइए। ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आर्थिक प्रवृत्ति की धारणा क्या है, यानी इकोनॉमिक डायनेमिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। ठीक है, जो मार्शल का जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो क्वेश्चन हमने पिछले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन दिया था, ये असाइनमेंट में वही क्वेश्चन है ये। उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ ये भी है, कुल उपयोगिता और सीमांत में संबंध की स्पष्ट व्याख्या करें। यहाँ पर उपयोगिता हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता हो जाएगा, छूट गया है यहाँ पे। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध की स्पष्ट व्याख्या करें। उसके बाद नेक्स्ट है मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर स्पष्ट करें। यानी ये तीन क्वेश्चन जो है ये असाइनमेंट में भी दिए गए हुए हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद पूर्ति के नियम की व्याख्या करें और पूर्ति की लोच की व्याख्या करें, इसे भी तैयार कर लेना है। जैसे मांग का नियम है और मांग की लोच है, उसी तरह पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच है। अंतर इतना है कि इसमें डिमांड क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसमें सप्लाई क्या हो जाता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इसको लोग पढ़ेंगे तब आप लोग जब इसका आंसर कीजिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गिफेन विरोधाभास क्या है। ठीक है, गिफेन पैराडॉक्स। उसके बाद आय प्रभाव क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में दे चुका है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें इसके नोट्स को। ठीक है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं निश्चित ही। उसके बाद मांग की लोच की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। मांग की लोच को मापने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्ति की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्ति की लोच की मापने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करें, उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, और उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में मार्शल एवं हिक्स के दृष्टिकोण में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो में हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये हमारा जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई है, ये भी हमारा वीवीआई है, ये भी हमारा वीवीआई है। ठीक है, ये भी वीवीआई है, वीवीआई है, ये भी है हमारा, ये भी है हमारा, सारे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये भी है, ये भी ये भी है हमारा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी है, ये भी। उसके बाद ये भी है, ये क्वेश्चन वीडियो में हमने देखा भी है और वीडियो भी बना हुआ है इस पर। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे का देखें। आगे इसमें है शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और है, इसको भी देख लेते हैं। पहला है हमारा स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत को स्पष्ट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। औसत एवं सीमांत लागत को स्पष्ट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। औसत और सीमांत लागत के मध्य संबंध को बतावे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, ये क्वेश्चन हमने वीडियो में भी नोट्स भी बना चुका हूँ इस क्वेश्चन पे, आप लोग उसको देखें जाके। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, विवेचना करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने इस पर वीडियो बना चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक लागत एवं अवसर लागत में अंतर स्पष्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन दे चुके हैं हम। व्युत्पन्न मांग क्या है, डिराइव डिमांड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिराइव डिमांड से। उसके बाद साधन कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत भौतिक उत्पादन और सीमांत आगम उत्पादन, आगम मतलब आय उत्पादन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधन कीमत का निर्धारण कैसे होता है, चित्र द्वारा व्याख्या करें, ये भी क्वेश्चन का वीडियो हमने बना चुका हूँ और उसको आप लोग जाके देखें। वितरण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, यानी इसमें से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देखें जाके वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं कि क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में है समसीमांत उपयोगिता नियम को स्पष्ट करें तथा इसकी सीमाओं की व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समसीमांत उपयोगिता नियम को स्पष्ट करें एवं इसके महत्व की व्याख्या करें। इसका भी वीडियो इस दोनों को क्वेश्चन का वीडियो हम बना चुके हैं, उसको आप लोग जाके देखें। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को चित्र एवं तालिका सहित स्पष्ट करें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का भी वीडियो बन चुका है, आप उसको जाके देखें। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करें, ये भी क्वेश्चन हमने बनाया है, इसको भी आप लोग जाके देखें वीडियो सेक्शन में जाके। उसके उपभोक्ता के बचत की परिभाषा दीजिए तथा उपभोक्ता के बचत के नियम की व्याख्या उदाहरण एवं रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने बनाया है और इसका भी वीडियो है। उपभोक्ता के बचत की आलोचनात्मक समीक्षा करें या विवेचना करें। उसके बाद उपभोक्ता के बचत के नियम की स्पष्ट व्याख्या करें, इसके कौन कौन से अपवाद हैं। और उसके बाद अनाधिमान वक्र किसे कहते हैं। अनाधिमान वक्र कहने का मतलब क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व को ही अनाधिमान वक्र बोलते हैं, तटस्था वक्र बोलते हैं, उदासीनता वक्र बोलते हैं। ये तीनों नाम इसी का है। ठीक है, इसी का नाम है अनाधिमान वक्र का ही नाम क्या है, उदासीनता वक्र है, तटस्था वक्र है, उसी का नाम है। प्रतिस्थापन वक्र भी उसको बोल सकते हैं। उपभोक्ता संतुलन बिंदु से अनाधिमान वक्र को स्पष्ट करें। उसके बाद तटस्था वक्र विश्लेषण को चित्र द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, यानी यही हो गया अनाधिमान तटस्था, एक ही बात है, क्वेश्चन अलग अलग यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद तटस्था वक्रों के स्वरूप एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है। अनाधिमान वक्र विश्लेषण में यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इसको समझाएं। उसके बाद फर्म की औसत एवं सीमांत आगमों के बीच अंतर बताएं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उनका वस्तु के मूल्य से क्या संबंध है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने वीडियो भी इस पर बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये, यानी ये क्वेश्चन। इसके बाद फर्म की औसत सीमांत आगमों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु के मूल्य, ये भी क्वेश्चन वीडियो बन चुका है, इसको भी आप जाके देखें। यानी जो इस क्वेश्चन हमने एग्जाम में दिया था वही सब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है, चित्र तटस्था वक्र के स्वरूप एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता संतुलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता बचत के नियम के कौन से अपवाद है, ये भी क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखें। तो मांग के नियम को प्रभावित कर, इस पर भी वीडियो बन चुका है, इसको जाके देखें। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके भी वीडियो बन चुका है, इस पर बन चुका है, इस पर बन चुका है, इस पर भी बन चुका है, इसको जाके बारीकी से आप लोग देखें। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करने के बाद इसका आंसर तैयार कर लें, और एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करूँ, और अच्छे से वीडियो को पूरा तक देखें जब तक लास्ट नहीं हो जाता है।